Hello friends, welcome to my channel Avi24. Today we will discuss about Indian Parliament. भारतीय संसद जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, यह राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, जिसको द्वितीय या उच्च सदन, अस्थायी सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। और राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य इसमें हैं। लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में दिया गया है, जिसको प्रथम या निम्न सदन, अस्थायी सदन या हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। इसका गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है और वर्तमान में 545 सदस्य हैं और इनमें उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक सदस्य हैं, जिनकी संख्या है 80। इस वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। अब बात करें राज्यसभा की, जिसको उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अब बात करें ऐसे प्रधानमंत्री की जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे 4 व्यक्ति थे। पहले इंदिरा गांधी, दूसरे HD देवगौड़ा, तीसरे IK गुजराल, चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राज्यसभा में 5 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब बात करें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या। तो इनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या ली गई है, जो है 31। उसके बाद महाराष्ट्र की 19 और उसके बाद तमिलनाडु की 18। इस तरह हम मैप के थ्रू राज्यों के सदस्यों की संख्या आसानी से याद कर सकते हैं। और बात करें पूर्वी राज्यों की, जो भारत के पूर्व में स्थित हैं, इनके पास एक एक सीट दिए गए हैं।
राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 निर्वाचित किए जाते हैं। 238 में से 234 राज्यों से लिए जाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 मनोनीत किए जाते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं। 233 में से 229 राज्यों से लिए जाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। अब बात करें लोकसभा की, जिसको निम्न सदन बोलते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, जिसका एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। ये अधिकतम लिमिट है सदस्यों की। जबकि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं व 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं: पहला है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया न हो। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली, जिसमें 33,68,399 मतदाता हैं। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप, जिसमें 39,033 मतदाता हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। नेक्स्ट, लोकसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या। इनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या जो 80 है। इसके बाद महाराष्ट्र 48, इसके बाद पश्चिम बंगाल 42, फिर बिहार 40। इस प्रकार हम सबको याद कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली के सदस्यों की संख्या है 7। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिनमें 540 निर्वाचित किए जाते हैं। उनमें भी 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जिनमें 530 राज्यों से
13 केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। इसके बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर थे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।